अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास सामने हुर्मस की दोबारा बंदिश और ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत। इजलास में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा, वजीर जंग और फौजी कमांडर्स की शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब नए हुर्मस दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। ईरान के हवाले से आज अहम मालूमात का ऐलान करूंगा। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरान के मुज़ाकराती वक्त के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो भोंडा और जाहिलाना फैसला है। अमरीका धमकियों और नाकाबंदी से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक अपने हुर्मत से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी, दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन तबाह किए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी का कहना है ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। हम हथियारों पर गौर नहीं करते, खुदा हमारे साथ है, दुश्मन इसीलिए शिकस्त खा रहा है। ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया। इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। अमरीका की साबिक नायब सदर कैमिला हैरिस का कहना है इस्राएली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस फैसले के नतीजे में अमरीकी फौजियों की जानें भी खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। अमरीका को ऐसे तनाज़ात में मुलव्वस होने से गुरेज करना चाहिए जो बराह रास्त कौमी मफाद से मुताबिकत न रखते हों। अमरीका बैनुल कौमी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका अपने हुर्मस खुलवाने के लिए ईरानी जहाज़ों पर कब्जा करके दबाव बढ़ाना चाहता है। अमरीका चाहता है कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें भी दे। दूसरी तरफ पासदान इनकलाब गार्ड्स का कहना है अपने हुर्मस में जहाज़ ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर सफ़र करेंगे। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नहीं अपने दोस्तों की नाकाबंदी की है। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक होने तक मुज़ाकरात की तारीख नहीं दी जा सकती। ईरानी नायब वज़ीर खारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, मगर अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए। यही बात समझौता न करने का सबब बनी। ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफिक होगा कि आलमी कवानीन के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो कोई भी इसे नहीं खोल सकेगा। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल-अर्जी का कहना है ट्रंप और इसके साथी यमन की राह में रुकावट बनने वाले इकदाम तर्क कर दें। अमरीकी सदर और इसके साथी हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम करें। जंग बंदी खत्म होने पर इसराइल और अमरीका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। सीनियर इसराइली ओहदेदार का कहना है ईरान में मुमकिन अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान की तवानाई तनसीबात भी मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इस्लामाबाद में मुमकिन इनेकाद। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मौजूद मेहमानों को सरीना होटल में ठहराया जाएगा। पुलिस एहलकारों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।
एंटी राइड किट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 18,000 एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। सियाहत के फरोग का मिशन। पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी के इलाके में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। हॉस्पिटैलिटी जोन में निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मेयार के होटल बनाए जाएंगे। मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज 270 आज़मीन को लेकर मदीना मनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी डेप्यूटी हेड मिशन मोहम्मद आल अली ने आज़मीन हज को रुखसत किया। कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस गैंग के 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हमाद, शहजाद और साद भत्ता वसूली के लिए अकाउंट नंबर भी फराहम करते थे। मुलजिम वसूल शुदा रकम समत काठियावाड़ी गिरोह के कारिंदों तक पहुंचाते थे। मुल्क के बेशतर अजला में बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं, आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। मुतादिद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खलीजी कशीदगी में मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी पर सवालात उठ गए। पाकिस्तान की मुतवाज़िन सफारतकारी आलमी सतह पर नुमाया रही। एशिया टाइम्स के मुताबिक भारत की सफारतकारी गैर मौसर। डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू महदूद रही। पाकिस्तान ने खिते में अमन कशीदगी कम करने में मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से जराइम पेशा नासिर की मुबैना पुश्तपनाही। खिते का अमन इस्तेहकाम शदीद खतरात से दो चार। पड़ोसी ममालिक की समाजी और माशी सलामती भी दाव पर लग गई। आलमी जरीदे द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार करने की कोशिश करने वाले 2 अफगान मनशियात स्मगलरों को हलाक कर दिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का रंगारंग इनेकाद। 21 किलोमीटर साइकिल रेस में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिलिंग रेस में कराची की ज़ैनब की पहली पोजीशन। इवेंट में 11,000 के करीब खिलाड़ियों की शिरकत। रेस का आगाज सुबह 6:30 बजे लिबर्टी चौक से हुआ। सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और PSL 11 में रावलपिंडी को मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हरा दिया। रिजवान 11 210 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 178 रन ही बना पाई। इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगे। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला शाम 7 बजे होगा।